कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं शनिदेव जयंती 6 जून 2024 गुरुवार। 12 राशियों पर सीधा प्रभाव और उत्तम उपाय। तिथि का प्रारंभ रहेगा 5 जून 2024 बुधवार शाम 7:54 से 6 जून 2024 गुरुवार शाम 6:07 तक। यह तिथि जो है चलायमान रहेगी। अब जो 12 राशियां हैं उनका बिल्कुल जो एक मेजर पॉइंट स्कैनिंग के पैनल पर जो निकल के आया है वो एक ही पॉइंट की जो है सावधानी के लिए बताया जाएगा और एक उपाय दिया जाएगा। और इसके साथ में ये समझिएगा कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, पहली 2 पे ढैया, बाकी 3 जो हैं उन पे 7.5 चल रही है। तो जो सीरीज़ में जो उपाय रहेगा वो तो करिएगा ही, लेकिन विशिष्ट क्योंकि शनिदेव की ढैया चल रही है और 7.5 चल रही है, तो स्कैनिंग का बहुत ही उत्तम उपाय जिससे कि जो बहुत समय से जो परेशानी चलती आ रही है उसमें तुरंत लाभ मिलेगा आपको। तुरंत का मतलब है कि गुरुवार को शनि जयंती हो गई और शुक्रवार से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा ऊर्जा आधार पर। वो सबसे बाद में दूंगा। और उसके साथ में जो सीरीज़ का एक उपाय है वो तो आप करिएगा ही। दोनों प्रकार से जो सामान्य राशि चलेगी उसमें भी एक उपाय, और उसके साथ में यह भी ध्यान रखा गया कि ढैया और 7.5 जहाँ चलायमान है उनके लिए उसके साथ में एक और विशिष्ट उपाय। अब एक एक प्रभाव समझिएगा और एक एक उपाय आप जो है इसको प्रयोग करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि, मिश्रित प्रभाव बना रहेगा, लेकिन 15 जून से 30 जून के मध्य थोड़ी राहत मिलेगी। उपाय है, एक 7 गांठों वाला काला धागा लाल बैल के सींगों में पहना दें। आप स्वयं पहना दें या किसी सेवादार से कह दें, गौशाला चले जाइएगा, या आपका अभ्यास है क्योंकि बैल है और थोड़ा सा सावधानी भी रखनी चाहिए तो आप देख लीजिएगा। 7 गांठें कैसे लगाई जाएंगी, एक काला धागा आएगा, स्वयं से ही आप 7 गांठें लगाकर पहना दीजिएगा। ये विचार मत करिएगा कि कुछ बोलना है या नहीं बोलना है, प्रार्थना करनी है, बस प्रणाम कर लीजिएगा उनके अनाहत में जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, बस। और एक ही बार का, एक ही दिन का, ये तिथि रहते हुए उपाय करना है आपने। दूसरी राशि वृष राशि, जिनकी पेमेंट रुकते रुकते आ रही थी अभी तक, जनवरी से लेकर अभी तक, उसमें सुधार रहेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। उपाय क्या है, तिथि रहते हुए शिवलिंग पर पुष्पों से श्रृंगार स्वयं करें। बहुत सारे फूल लेके जाइएगा और महादेव को सजाइएगा मंदिर में जाकर। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, लंबे समय से चलती आ रही गठिया की समस्या में राहत मिलेगी। उपाय रहेगा, एक कागज में 2 लौंग और 1 कपूर डालकर बुधवार रात्रि अपने सिरहाने रखें और गुरुवार सुबह उसे खुले स्थान पर जाकर मिट्टी के दीपक में रखकर जला दें। बालकनी है वहाँ भी जला सकते हैं, छत है आपके घर की वहाँ भी जला सकते हैं, घर के अंदर नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 नंबर है कर्क राशि, मानसिक परिस्थितियों में सुधार आएगा और डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बहुत मजबूती मिलेगी इसमें आपको। उपाय रहेगा, 100 ग्राम काले तिल प्लस 100 ग्राम सफ़ेद तिल एक काले कपड़े की पोटली में बांधकर 11 बार सिर का सीधा उतारा करके जल प्रवाह करें। केवल तिथि रहते हुए शनि जयंती की जो तिथि है
5वीं राशि सिंह राशि, पारिवारिक या कुटुंब के झगड़ों में समझौते होंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी का हक अवश्य मिलेगा। उपाय है एक दहाड़ते हुए सिंह, शेर या भगवान नरसिंह की एक तस्वीर लाकर घर में दक्षिण दिशा में लगा दें। कैसी भी ले आइएगा, मतलब साइज जो है कैसा भी ले आइएगा, ये भी तिथि में ही लगानी है आपने। 6 नंबर कन्या राशि, शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा घर करके बैठी हुई थी उन्हें मुक्ति मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में अति सुधार देखने को मिलेगा। सर्जरी संभवतः टल जाएगी क्योंकि जो भ्रम था वो हट जाएगा। उपाय रहेगा एक फोल्डिंग या चारपाई किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें, जिस पे वो प्रयोग करे, शयन करे। 7 नंबर तुला राशि, आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के प्रस्ताव को सुनने के पश्चात अगले वर्ष के विवाह हेतु हामी भर देंगे, हाँ कर देंगे अगले वर्ष के लिए। उपाय रहेगा भगवान शिवलिंग पर गुरुवार की सुबह मीठा कच्चा दुग्ध अर्पण करें। कच्चा होना चाहिए और मीठा होना चाहिए। 8 नंबर वृश्चिक राशि, कोर्ट केस में आपको बड़ी कामयाबी अवश्य मिलेगी, लेकिन पूर्ण सफलता आपको जुलाई महीने में ही देखने को मिलेगी। जाता जाता जो मई है, अगर कोर्ट केस से जो है परेशान हो तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, बड़ा रिलीफ आप इसको कह सकते हो, लेकिन फाइनल डिसीज़न आपके हक में जो है अगले महीने जुलाई में ही आपको देखने को मिलेगा, 1 महीने के पश्चात। उपाय रहेगा शनिदेव के मंदिर जाकर तिथि रहते हुए राम नाम लेखन करें। वहीं बैठ जाइएगा, आसन ले लीजिएगा, राम नाम लेखन करें और पुस्तिका अपने घर में हमेशा संभाल कर रखें। मान लीजिए आप 1 घंटा जो है वहाँ पर आपने अटेंडेंस दी अपनी, राम नाम लिखा और आप एक पुस्तक लेके गए, उसमें 11,000 राम नाम लेखन के खाने थे। तो घर आइएगा, 1 घंटा आपने अटेंडेंस दे दी, वहाँ पर बैठ गए आप, बहुत अच्छा है, प्रार्थना करके आइएगा और घर आके उस किताब को पूरी कर लीजिएगा। चाहे उसमें बेशक 2 से 4 दिन आपको लग जाए और घर पे ही आपको उसको संभाल के रखना है आजीवन। 9 नंबर धनु राशि, मासिक कमाई करने के नए तरीके आपके सामने आएंगे जो जुलाई महीने में आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। वैसे तो 2 महीने पूर्व से ही आप इसमें लगे हुए हो, मूल जो राशि की गणना है केवल चंद्र राशि के आधार पर, और 1 महीना और जो है आपको थोड़ा सा और पकने में लगेगा और जुलाई महीने में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे और आपको धन देना प्रारंभ कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे आपको। उपाय रहेगा गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तिथि रहते हुए श्री बजरंग बाण के 11 पाठ करें और पीपल की मिट्टी का तिलक धारण करें और घर आ जाइएगा। 10 नंबर मकर राशि, ऑफिस की पॉलिटिक्स से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी और पदोन्नति भी मिलनी संभव रहेगी। उपाय रहेगा बुधवार या गुरुवार शाम के समय मजदूर वर्ग के छोटे बच्चों में कुछ भी उनकी पसंद का खाद्य पदार्थ बांटें। ध्यान रखिएगा, ये पूड़ी और छोले बना के मत दे दीजिएगा। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो किसी का भी हो। छोटे बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट ही देनी चाहिए। रोज़ तो आपने नहीं देनी है, एक दिन के लिए प्रार्थना रहेगी। बच्चा जो है उससे आपको खुशी जो है कमाई करनी है, खुशी का आशीर्वाद लेना है। बच्चा मुंह बिगाड़ लेता है। ये पूड़ी और छोले जो आप ले जाते हो, वो उस सेवा के लिए कुछ अलग व्यवस्था रखिएगा, अलग दिन रखिएगा, लेकिन इस दिन के लिए जयंती है जब
टॉफ़ी चॉकलेट दीजिएगा, बच्चे बड़े खुश होकर लेंगे और याद स्मृति बनी रहेगी कि वो जन आए थे, अंकल आए थे, आंटी आए थे और हमारे को चॉकलेट दे के गए। कमाई करनी है खुशी की, ध्यान रखिएगा। 11 नंबर कुंभ राशि, गौशाला में जाकर वहाँ के किसी भी सेवादार को, जो गैया हैं वहाँ उनकी जो सेवा करते हैं, गौशाला में ही रहते हैं, 1 किलो देसी खांड भेंट कर आएँ तथा गौ माता के निमित्त मेहंदी भेंट कर आएँ और प्रार्थना कराएं, दक्षिणा दे आएँ कि आप जो है इनको लगा दीजिएगा, गौ माता को मेहंदी लगा दीजिएगा। मेहंदी लगाई जाती है, गौ माता को सजाया जाता है। कपूर के तेल की 2 बूंदें डालकर स्नान करें और श्री राम तुलसी मंदिर में भेंट करें, यह उपाय रहेगा। और प्रभाव जो है इसका ये समझिएगा कि क्योंकि 7.5 के उसमें चल रहे हो तो यहाँ 2 प्रकार से आपको लाभ देने के लिए यह 2 ही उपाय जो है दिए गए हैं। क्योंकि प्रभाव है तो बहुत ज़्यादा जो टाइट स्थिति बनी हुई है उसमें जो गौ माता का जो आशीर्वाद है उसके लिए ही जो है प्रार्थना करी गई है। जैसे ही आशीष आपके साथ आ जाएगा तो एक बड़ा रिलीफ भी आपके साथ चलना प्रारंभ हो जाएगा। और ये एक ही बार का उपाय, ये ध्यान रखिएगा। 12 नंबर मीन राशि, मासिक खर्चों में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी और कुछ पैसिव इनकम के सोर्स सम्मुख आएंगे। ये पैसिव इनकम आपके लिए भी आएगी और जो 9 नंबर धनु राशि है उनके लिए भी तैयार होगी। लेकिन दोनों ही जो ऊर्जाएं हैं वो आपको जुलाई महीने में रिजल्ट देना शुरू करेंगी। उपाय रहेगा मट्ठी, समोसा, पकोड़ा, इन तीनों में से कोई भी एक वस्तु जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, जैसी आपकी श्रद्धा हो। चाय के साथ ज़रूरतमंदों की सेवा करें, शनिदेव के मंदिर जाकर करें तो उत्तम रहेगा। स्वाभाविक है शनि जयंती है तो शनि देव के जो मंदिर हैं वहाँ जो भक्त हैं वो आएंगे और सेवा के लिए भी जो है वहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो वहाँ पर आप चले जाइएगा तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा सेवा के लिए लोगों को, तो ये थोड़ा सा उत्तम रहेगा। इसी माध्यम से शनि मंदिर में माथा भी आप टेक आइएगा, प्रार्थना कराइएगा। अब जो है जो ढैया है और 7.5 है, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि, बड़ा इम्पॉर्टेंट उपाय है और तुरंत रिलीफ मिलेगा। और ये डीप स्कैनिंग का उपाय है और तुरंत रिलीफ देगा। 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा आपको। कैसे? रिलीफ के तौर पर। उपाय समझिएगा। गुरुवार की रात्रि शनि जयंती होगी, तिथि जाने के पश्चात अब जब रात्रि है, एक मिट्टी का देशी गौ घृत का दीपक जलाएं और 108 बार दीपक का त्राटक करते हुए, सामने दीपक की जो ज्योति है उसको त्राटक करते हुए श्रद्धा से, भाव से उसको लगातार टकटकी लगाकर देखने को त्राटक कहेंगे। ऐसा करते हुए ओम छाया माता नमः का जाप करें 108 बार। ओम छाया माता नमः, ये डीप स्कैनिंग का उपाय है, ध्यान रखिएगा। बहुत आंतरिक जुड़ाव है भगवान शनिदेव का अपनी माता से, तो वो समझ लीजिएगा कि वो उनके ऊपर का हेड ऑफिस है, माँ है। तो माँ की अगर कृपा आपके साथ आ गई तो शनिदेव आपको ना चाहते हुए भी आपको रिलीफ देंगे ही देंगे, क्योंकि माँ की जब आज्ञा हो जाएगी तो टाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना रहेगी, डीप स्कैनिंग का उपाय है, माँ के चरण पकड़ने हैं बस। और जिन लोगों को अभ्यास नहीं है और उनको अभ्यास मान लीजिए भगवती के किसी भी रूपों का है, तो शनिदेव की माताएं तो वो भी हैं, तो आप उसका भी अभ्यास कर सकते हो। लेकिन प्रार्थना रहेगी, बड़ा शुभ दिन है। 2 ग्रह वृषभ राशि में आ गए हैं, सूर्यदेव और चंद्रदेव, तो बड़ा उत्तम है। तो आप छाया माता नमः का 108 बार उच्चारण अवश्य करिएगा, प्रार्थना करिएगा, माँ आशीर्वाद जो है प्रदान करें।
ऑटोमेटिक शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये था हमारा विषय, शनिदेव जयंती 6 जून 2024 गुरुवार, 12 राशियों पर प्रभाव और उपाय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं